हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 8 एनसीईआरटी का कंप्लीट चैप्टर वाइज पीवाईक्यू देखेंगे। यह वीडियो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और हेल्पफुल है। तो पहला चैप्टर हमारा जो है फसल उत्पाद एवं प्रबंधन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, खरीफ फसल का उदाहरण है। तो धान जो है खरीफ फसल का उदाहरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दानों को भूसे से अलग करना कहलाता है। तो इसको जो है थ्रेसिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ है। तो शहद जो है जंतुओं के द्वारा प्राप्त जो है खाद्य पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक ही किस्म के पौधे किसी बड़े स्थान पर नियमित रूप से लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं। तो उसे जो है फसल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वपोषी का उदाहरण है। तो आम का पौधा जो है स्वपोषी का उदाहरण होता है। ग्रीष्म ऋतु में लगाई जाने वाली फसल है तो जायद फसल है। खरपतवार का उदाहरण है। तो खरपतवार का उदाहरण जो है गाजर घास है। फसल से अनाजों को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इसको जो है उसाई कहा जाता है। रेशेदार फसल है। तो कपास जो है एक रेशेदार फसल होती है। निम्न में से कौन रबी फसल है। तो क्या धान है, मक्का है, नहीं, चना हो गया, गेहूं हो गया, मटर हो गया, ये हमारी जो है रबी की फसलें होती हैं। फसल चक्रण से मिट्टी की उर्वरकता क्या हो जाती है। तो बढ़ जाती है। राइजोबियम नामक जीवाणु किस फसल की जड़ में पाए जाने वाले ग्रंथियों में उपस्थित होते हैं। तो यह फलीदार फसल में जो है पाए जाते हैं। अनाज को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो उसको जो है जुताई कहा जाता है। ऋतु के आधार पर निम्न में से कौन फसल सबसे कम प्रचलित है। तो मिश्रित फसल जो होती है कम प्रचलित है। खरपतवार का उदाहरण है। क्या मसूर है, नहीं, जूट भी नहीं है, तीसी भी नहीं है, घास हमारा जो है खरपतवार का उदाहरण है। जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ है। तो जंतुओं के द्वारा जो है शहद को प्राप्त किया जाता है। निम्न में कौन फलदार फसल है। तो नींबू जो है हमारी फलदार फसल होती है। रेशेदार फसल है। तो रेशेदार फसल हमारा जो है कपास होता है। यूरिया में किन तत्वों की अधिकता होती है। तो यूरिया में जो है नाइट्रोजन की सबसे अधिकता होती है। ग्रीष्म ऋतु में लगाए जाने वाली फसल है। तो जायद फसल जो है ग्रीष्म ऋतु में लगाई जाती है। दूसरा चैप्टर हमारा है सूक्ष्म जीव। तो इसमें पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, मनुष्य में जीवाणु द्वारा होने वाला एक सामान्य रोग है। तो जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग टाइफाइड है। हमने जो है मनुष्य में जितनी भी बीमारियां होती हैं उसको जो एक माइंड मैप के थ्रू पढ़ाया है। अब जाकर यूट्यूब पर वो वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ईस्ट का उपयोग किसके उत्पाद में किया जाता है। तो एल्कोहल को बनाने में जो है ईस्ट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है हमारा प्रतिजैविक होता है। संचरणित रोगों का प्रमुख कारक हो तो इसका जो है घरेलू मक्खी होता है। डेंगू परजीवी का वाहक है। तो डेंगू परजीवी का वाहक जो है मादा एडिस मच्छर होता है। मनुष्य में वायरस द्वारा होने वाला एक सामान्य रोग है तो पोलियो है। मलेरिया रोग किस जीव के काटने से होता है। तो मच्छर के काटने से जो है होता है। सबसे पहले कौन सा प्रतिजैविक खोजा गया था। तो पेनिसिलिन जो है खोजा गया था। सर्वप्रथम चेचक के टीके की खोज किसने की थी। तो एडवर्ड जेनर ने जो है की थी। कौन सा जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित करता है। तो लैक्टोबैसिलस जो है करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से किस पौधे के पत्ते के रस का उपयोग मलेरिया और डेंगू के उपचार में किया जाता है। तो गिलोय का किया जाता है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में किस पहले प्रतिजैविक की खोज की थी। तो पेनिसिलिन की जो है खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पैकेटोथैलियो में आने वाले दूध को खराब होने से बचाने के लिए
क्या किया जाता है, तो इसका जो पाश्चीकरण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नाइट्रोजन का वायुमंडल से मिट्टी, पौधे तथा जंतु में परिवहन की संपूर्ण प्रक्रिया को कहते हैं, तो इसको नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। दूध को दही में परिवर्तित करने वाला सूक्ष्म जीव है, तो लैक्टोबैसिलस है। सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं, तो यह जल में भी पाए जाते हैं, वायु में भी और मिट्टी में भी जो है पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेड बनाने की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो है उत्पन्न होती है। चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो इसको जो है किण्वन कहते हैं। किण्वन की खोज किसने की थी, तो लुई पाश्चर ने जो है किण्वन की खोज की थी। चैप्टर नंबर 3 हमारा है संश्लेषित रेशे एवं प्लास्टिक। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, मजबूत रेशे जिनका उपयोग पैराशूट तथा चट्टान पर चढ़ने हेतु रस्सी बनाने में किया जाता है, तो नायलॉन का जो है उपयोग किया जाता है। उच्च अणुभार वाले बहुलक को कहते हैं, तो इसको जो है प्लास्टिक कहते हैं। पॉलीथीन किस प्रकार का प्लास्टिक है, तो यह जो है थर्मोप्लास्टिक है। टेफ्लॉन एक है, तो टेफ्लॉन एक जो है प्लास्टिक होता है। पैराशूट बनाने में किस रेशे का उपयोग किया जाता है, तो नायलॉन का उपयोग किया जाता है। रेयॉन एक है, तो रेयॉन एक जो है संश्लेषित है। निम्न में से कौन प्राकृतिक बहुलक है, तो सेल्यूलोज है प्राकृतिक बहुलक है। निम्न में से कौन प्राकृतिक रेशा है, तो रेशम जो है प्राकृतिक रेशा होता है। निम्नलिखित में से संश्लेषित रेशा है, तो पॉलीएस्टर जो है संश्लेषित रेशा है। वर्तमान दैनिक जीवन में लकड़ी की जगह हम किस चीज़ का उपयोग ज़्यादा करते हैं, तो पॉलीथीन का जो है प्लास्टिक का ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं। सेल्यूलोज का शुद्ध रूप क्या है, तो इसका शुद्ध रूप जो है कागज़ होता है। बेकेलाइट एक है, तो बेकेलाइट एक जो है प्लास्टिक होता है। पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु द्वारा अपघटित हो जाता है, उसको क्या कहते हैं, तो जैव निम्नीकरण कहते हैं। निम्न में से कौन प्राकृतिक बहुलक है, तो सेल्यूलोज है प्राकृतिक बहुलक है। पॉलीथीन किस प्रकार का प्लास्टिक है, तो यह जो है थर्मोप्लास्टिक होता है। संश्लेषित रेशे छोटी इकाइयों से बने होते हैं, जिन्हें कहते हैं, तो इनको जो है बहुलक कहते हैं। स्पिन निम्न किस कार्य के लिए प्रयुक्त किया जाता है, धागा बनाने के लिए जो है किया जाता है। कपास एक बहुलक है जो कहलाता है, जो सेल्यूलोज कहलाता है। निम्न में से कौन सा मानव निर्मित रेशा है, तो रेयॉन जो है मानव निर्मित रेशा है। रेयॉन एक रेशा है, तो रेयॉन एक जो है संश्लेषित रेशा है। तो चैप्टर नंबर 3 जो है कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है धातु और अधातु। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, वह कौन सा अधातु है जो विद्युत का सुचालक है, तो ग्रेफाइट जो होता है विद्युत का सुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सबसे अधिक सक्रिय धातु है, तो पोटेशियम जो है सबसे अधिक सक्रिय धातु है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है, तो सोडियम जो होता है ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है। नेक्स्ट है, सबसे अधिक सक्रिय अधातु है, तो सबसे अधिक सक्रिय धातु जो है फास्फोरस है। एक अधातु का नाम बताइए जो कठोर होती है, तो हीरा हमारा जो है कठोर होता है। वह कौन सा अधातु है जो ठोस अवस्था में पाया जाता है, तो हीरा जो है अधातु है लेकिन यह ठोस अवस्था में पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है, या एक मुलायम धातु जिसे चाकू से काटा जा सकता है, तो किसको काटा जा सकता है, तो सोडियम को जो है काटा जा सकता है। एक उच्च आघात वर्ध धातु जिसका उपयोग खाद्य पदार्थ को पैक करने के लिए किया जाता है, तो एल्यूमिनियम का उपयोग किया जाता है। निम्न में से कौन सा अधातु नहीं है, तो तांबा जो है हमारा धातु नहीं है। तांबा हमारा जो है धातु है, एल्युमिनियम भी धातु है, लोहा भी धातु है, लेकिन हमारा सल्फर जो है धातु नहीं है। एक अधातु जिसमें चमक होती है,
तो आयोडीन में जो है चमक होती है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली अधातु है तो ब्रोमीन है। धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर शीट में परिवर्तित किया जाता है कहलाता है, तो उसको जो है आघात वर्धनीयता कहलाता है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है तो पारा है। कौन सी धातु विद्युत की सबसे अच्छी चालक है तो चांदी है, जिसको सिल्वर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है धातुओं के किस गुण के कारण उनके तार खींचे जा सकते हैं, तो लचीलेपन के कारण जो है खींचे जा सकते हैं। निम्न में से कौन सा धातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो पारा जो है पाया जाता है। धातु कठोर होते हैं, लेकिन कौन सा धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो मरकरी, जिसको पारा कहते हैं, पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तन्यता क्या है, तो तन्यता जो होती धातु को पीटकर तार बनाना, वही हमारी तन्यता होती है। निम्नलिखित में से किसका आकार चपटा होगा, तो लोहे की कील का आकार जो है चपटा होगा। निम्न में से धातु के कौन कौन से गुण हैं, तो धातु जो है चमकदार होती है, कठोर होती है, ध्वनिक होती है, ये सभी जो है धातु के गुण होते हैं। अगला चैप्टर हमारा है कोयला एवं पेट्रोलियम। पहला क्वेश्चन हमारा है काला सोना किसे कहते हैं, तो पेट्रोलियम को जो है काला सोना कहते हैं। घरेलू ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है, तो एलपीजी का जो है उपयोग किया जाता है। जीवाश्म ईंधन का जलना, ये हमारा क्या है, तो ये वायु प्रदूषण है। वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषण ईंधन है, तो वाहनों के लिए जो है सीएनजी सबसे कम प्रदूषण करती है। कोयला को बनने में समय लगता है, तो कोयला को बनने में जो है लाखों वर्ष लगते हैं। एक गहरे रंग का अप्रिय गंध वाला पदार्थ है, तो पेट्रोलियम है। निम्न में से कौन सा पदार्थ जीवाश्म ईंधन है, तो कोयला हमारा जो है जीवाश्म ईंधन है। इनमें से कौन सा संसाधन क्षय होने वाला नहीं है, तो वायु जो है नहीं है। प्राकृतिक गैस में मुख्यतः गैस होती है, तो मीथेन जो है होती है। पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग किया जाता है, तो बिटुमेन जो है उपयोग किया जाता है। भारत में तेल का कुआं कहाँ पाया जाता है, तो असम में पाया जाता है, गुजरात में भी पाया जाता है, बॉम्बे हाई में भी जो है पाया जाता है। पैराफिन मोम का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो मरहम में भी किया जाता है, मोमबत्ती में किया जाता है और वैसलीन में जो है किया जाता है। निम्न में से स्वच्छ ईंधन का कौन सा है, तो उदाहरण तो सीएनजी हमारा जो है स्वच्छ ईंधन है। किस वर्ष तेल का पहला कुआं का निर्माण हुआ था, तो 1859 में जो है निर्माण हुआ था। कोलतार कैसा द्रव होता है, तो यह जो है अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा जो है द्रव होता है। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ कहाँ स्थित है, तो यह हमारा जो है भारत में स्थित है। कोयला के प्रक्रमण द्वारा कोक बनाते समय क्या प्राप्त होती है, तो जो है कोयला गैस प्राप्त होती है। पेट्रोलियम तेल और गैस की परत किसके ऊपर बनती है, तो जल के ऊपर बनती है। विश्व का सबसे पहला तेल कुआं कहाँ पर है, तो अमेरिका में है। समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन है, तो वन हो गया, वन जीवन हो गया और खनिज हो गया। अगला चैप्टर हमारा है दहन एवं ज्वाला। पहला क्वेश्चन हमारा है तेल में लगी आग को किस अग्निशामक द्वारा बुझाया जाता है, तो CO2 के द्वारा जो है बुझाया जाता है। दहन के लिए आवश्यक है, तो दहन के लिए जो है हवा आवश्यक है। किसी पदार्थ के दहन का पोषक पदार्थ है, तो ऑक्सीजन होता है। विद्युत उपकरणों में लगी आग बुझाने के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है। निम्न में से कौन सा दहनशील पदार्थ है, तो केरोसिन जो है दहनशील पदार्थ है। निम्न में से कौन स्वतः दहन का उदाहरण है, तो श्वेत फास्फोरस है।
निम्न में से कौन सा अदहनशील पदार्थ है? तो पत्थर जो है अदहनशील पदार्थ है। लकड़ी का जलना किस प्रकार के दहन का उदाहरण है? तो मंद दहन का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन हमारा है, दहन की क्रिया के लिए निम्न कौन सा शर्त आवश्यक है? तो पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्ति जो है आवश्यक है। वह ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है क्या कहलाता है? तो उसको जो है ज्वलन ताप कहते हैं। नेक्स्ट है, ईंधन के ऊष्मीय मान का मात्रक होता है? तो किलो जूल पर केजी होता है। मोमबत्ती की ज्वाला का मध्य भाग कैसा दिखाई पड़ता है? तो पीला दिखाई पड़ता है। निम्न में से किस ईंधन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है? तो हाइड्रोजन का होता है। निम्न में से कौन विस्फोट का उदाहरण है? तो पटाखा का दहन जो है विस्फोट का उदाहरण है। निम्न में से कौन ज्वलनशील पदार्थ है? तो पेट्रोल जो है ज्वलनशील पदार्थ है। ज्वाला में नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वाला में कितने क्षेत्र होते हैं? तो ज्वाला में जो है 3 क्षेत्र होते हैं। मोमबत्ती में मोम किस रूप में जलता है? तो मोम का वाष्प जो है जलता है। बारूद में निम्न में से कौन सा पदार्थ होता है? तो सल्फर होता है। निम्न में से कौन सा दहनशील पदार्थ है? तो केरोसिन है। निम्न में से कौन सा दहन का पोषक है? तो ऑक्सीजन है। अगला चैप्टर हमारा है पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, वनों को समाप्त करने को क्या कहते हैं? तो वनों को समाप्त करने को जो है वनोन्मूलन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु जिसकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम हो जा रही है तथा वे विलुप्त हो जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो उसको जो है संकटापन्न जंतु कहते हैं। भारत में कुल बाघ संरक्षित क्षेत्रों की संख्या है तो 19 है। वनोन्मूलन का कारण है तो भवन निर्माण और कागज उद्योग, सड़क निर्माण, यह सभी जो है इसके कारण है। प्राकृतिक आवास का वन्य प्राणी संरक्षण किया जाता है तो अभ्यारण्य के द्वारा, राष्ट्रीय उद्यान के द्वारा, जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र के द्वारा जो है किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह क्षेत्र जिसमें जंतु अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित होते हैं क्या कहलाता है? तो उसको जो है अभ्यारण्य कहते हैं। भारत में कुल अभ्यारण्यों की संख्या कितनी है? तो 421 है। वनोन्मूलन का अस्थायी हल क्या है? तो इसका जो है अस्थायी हल जो है पुनर्वन रोपण है। भारत में राष्ट्रीय उद्यान की कुल संख्या है तो 77 है। मृदा अपरदन को रोकने में सहायक है तो वृक्ष जो है सहायक है। दिखा किसकी जैव विविधता अनूठी है तो पंचमढ़ी की जो है जैव विविधता अनूठी है। पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज है तो जंगली आम है। कौन सा वन्य जंतु संकटापन्न है? तो काला हिरण हो गया, सुनहरी बिल्ली हो गई और हाथी हो गया। सागौन का दूसरा नाम है तो टिक जो है सागौन का दूसरा नाम है। पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का प्राणी जात नहीं है तो इसका नीलागाय प्राणी जात है, चिंकारा भी है, चीतल भी है, लेकिन भालू जो है नहीं है। कागज का कितने बार पुनर्चक्रण संभव है? तो 5 से 7 बार जो है संभव है। 17 पूर्णरूपेण विकसित वृक्षों से कितना कागज बनाया जा सकता है? तो 1 टन जो है बनाया जा सकता है। भारत प्रथम आरक्षित वन है तो सतपुड़ा है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में किन जंतु की संख्या में वृद्धि हो रही है? तो बाघ की संख्या में वृद्धि हो रही है। पक्षी प्रवास करते हैं किससे बचने के लिए? तो शीत से बचने के लिए जो है करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है संरचना एवं प्रकार्य। पहला क्वेश्चन हमारा है कोशिका में गुणसूत्र कहाँ उपस्थित होता है? तो केंद्रक में जो है उपस्थित होता है। एक जेली जैसी पदार्थ जो कोशिका में पाया जाता है उसे कहते हैं तो कोशिका द्रव्य कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है? तो हरी पत्तियों में पाया जाता है। निम्न में से
किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो लाइसोसोम को कहा जाता है। एक कोशिकीय जीव है तो अमीबा है। सजीव में आनुवंशिकी गुणों का वाहक है तो जीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका में कोशिका द्रव्य के बीच खाली संरचना होती है जिसे कहते हैं, जिसको जो है रिक्तिका कहते हैं। किसी कोशिका का ऊर्जा संयंत्र माना जाता है तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव कौन सा है? तो हमारा जो है माइकोप्लाज्मा है। केंद्रक को किस अभिरंजक द्वारा अभिरंजित किया जाता है? तो सैफरीन के द्वारा जो है किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु कोशिका में निम्न नहीं पाए जाते, तो इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, लाइसोसोम भी पाया जाता है, केंद्रक भी पाया जाता है, लेकिन जो प्लास्टिड नहीं पाए जाते। कोशिका कितने प्रकार की होती है? तो कोशिका जो है 2 प्रकार की होती है। पौधों की कोशिकाओं का हरा रंग किसके कारण होता है? तो क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है। जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? तो कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। कोशिका की खोज कब हुई थी? तो 1665 में हुई थी। जीव की सूक्ष्मतम मूलभूत संरचनात्मक इकाई है तो कोशिका है। निम्न में कौन सा पादप अभिरंजक है? तो सैफरनीन है। कोशिका की खोज किसने की? तो रॉबर्ट हुक ने जो है कोशिका की खोज की थी। कोशिकाओं का समूह किसका निर्माण करता है? तो यह ऊतक अंगों का निर्माण करता है। समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? तो उसको जो है ऊतक कहा जाता है। अगला चैप्टर हमारा है जंतुओं में जनन। पहला क्वेश्चन हमारा है, नर और मादा युग्मक मिलकर क्या बनाते हैं? तो यह जो है युग्मनज बनाते हैं। नेक्स्ट है हमारा आंतरिक निषेचन होता है। तो आंतरिक निषेचन जो है मादा के शरीर में होता है। मादा युग्मनज तथा नर युग्मनज के संयोजन की विधि क्या कहलाती है? तो इसको जो है निषेचन बोलते हैं। वे जंतु जो सीधे शिशु को जन्म न देकर अंडे देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो अंडप्रजक जो है कहते हैं। एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या होती है तो 1 होती है। जो जंतु अपने जैसे शिशु को जन्म देते हैं उन्हें कहते हैं तो जरायुज जो है कहते हैं। मुकुलन द्वारा जनन निम्न में होता है तो हाइड्रा में जो है मुकुलन के द्वारा जनन होता है। हाइड्रा में जनन की विधि है तो मुकुलन जो है जनन की विधि है। अमीबा में किस प्रकार की से जो है जनन होता है? तो बहुविभाजन से जो है जनन होता है। बाह्य निषेचन होता है तो माता के शरीर के बाहर बाह्य निषेचन होता है। मुर्गी अंडे के ऊपर क्यों बैठती है? तो ऊष्मायन के लिए जो है यह ऊष्मायन के लिए बैठती है। किसके अंडे कवच से ढके नहीं होते हैं? तो मेढक के जो है नहीं ढके होते हैं। कोशिका के सामान्य संगठक किसमें पाए जाते हैं? तो शुक्राणु में पाए जाते हैं। निषेचन जो माता के शरीर के अंदर होता है क्या कहलाता है? तो आंतरिक निषेचन कहलाता है। भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सके क्या कहलाता है? तो गर्भ कहलाता है। जंतु में निषेचन किसमें होता है? तो जल में होता है। अंडप्रजक जंतु कौन से हैं? तो मेंढक हो गया, छिपकली हो गया और मुर्गी हो गई। कोशिका के प्रत्येक भाग में क्या होता है? तो जनन होता है, केंद्रक होता है और खंडन होता है। जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है? तो जनन जो है आवश्यक है। एक ही जनक नए जीव को जन्म देता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है अलैंगिक जनक कहते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है किशोरावस्था की ओर। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, इनमें से कौन से परिवर्तन यौवना प्रारंभ के दौरान नहीं होते हैं? तो पहला हमारा है शारीरिक लंबाई में वृद्धि होती है, गौड़ लैंगिक गुणों का विकास भी होता है, एडम्स एप्पल दिखाना ये भी होता है, तो रजनोवृत्तिक जो है नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
यौनारंभ प्रारंभ के साथ ही पुरुष हार्मोन स्रावित होता है उसे क्या कहते हैं? तो टेस्टोस्टेरोन जो है कहते हैं। निम्न में से कौन सा गुणसूत्र शिशु का लिंग नर निर्धारित करता है? तो XY करता है। लड़कों के गले में उभरा हुआ भाग कहलाता है तो उसको जो एडम्स एप्पल या कंठमणि कहते हैं। मनुष्य की कोशिका के केंद्रक में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो 23 जोड़ी पाया जाता है। पीड़ित व्यक्ति के स्वस्थ व्यक्ति में एड्स फैल सकता है तो खून चढ़ाने से जो है फैल सकता है। निम्न में कौन सा जनन हार्मोन है? तो टेस्टोस्टेरोन जो है जनन हार्मोन है। जन्म लेने वाले शिशु के लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेदार कोशिका की संरचना को क्या कहते हैं? तो गुणसूत्र कहते हैं। किशोरावस्था की उम्र है तो 11 से 19 वर्ष तक है। स्त्रियों में होने वाले मासिक स्राव की सामान्य अवधि क्या है? तो 28 दिन है। कितने उम्र तक को शैशवावस्था कहा जाता है? तो 0 से 5 वर्ष तक के कहा जाता है। निम्न में से कौन सा आहार किशोर के लिए सर्वोत्तम है? तो रोटी दाल सब्जियां जो है आवश्यक है। गुणसूत्र किसके केंद्रक में उपस्थित होते हैं? तो प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में उपस्थित होते हैं। ऊर्जा प्रदान करने वाले पदार्थ कौन से हैं? तो नट और दालें हैं। यौनारंभ में वृद्धि का प्रारंभ किसमें होता है? तो क और ख यानी कि स्वर यंत्र और लैरिंक्स में जो है होता है। थायरॉक्सिन के उत्पादन के लिए जल में किसकी उपस्थिति आवश्यक है? तो आयोडीन की उपस्थिति जो है आवश्यक है। किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को कौन नियंत्रित करता है? तो हार्मोन जो है नियंत्रित करता है। लवण प्रचुर खाद्य पदार्थ कौन से हैं? तो पत्तेदार सब्जियां, गुड़, संतरा, आंवला यह सब जो लवण प्रचुर खाद्य पदार्थ हैं। किसी भी व्यक्ति के शरीर को स्वस्थ रखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो विटामिन की जो है आवश्यकता होती है। ग्रंथियों की अधिक क्रियाशीलता के कारण व्यक्ति में क्या हो जाता है? तो चेहरे पर प्रभाव, फुंसियाँ हो जाएंगी, मुहासे, यह सभी हो जाता है। अगला चैप्टर हमारा है बल एवं दाब। तो क्वेश्चन क्या है हमारा? उस राशि का नाम बताइए जिसका मात्रक न्यूटन है। तो बल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित बलों में कौन सा संपर्कित बल है? तो संपर्कित बल कौन सा है? तो घर्षण बल है। कुएं से पानी खींचना कैसा बल है? तो कुएं से पानी खींचना जो है अभिकर्षण है। पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, इस आकर्षण बल को कहते हैं तो गुरुत्व बल कहते हैं। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो दाब कहते हैं। दरवाजे को धक्का देने पर कैसा बल लगता है? तो अपकर्षण बल लगता है। शुष्क मौसम में बालों में कंघी करने पर वह बिखर जाता है, इसके लिए बल उत्तरदायी है तो स्थिर वैद्युत बल उत्तरदायी है। बल का मात्रक है तो न्यूटन जो है बल का मात्रक होता है। दाब का मात्रक है तो पास्कल और न्यूटन मीटर वर्ग मीटर, ये दोनों जो है दाब के मात्रक होते हैं। बैलों द्वारा गाड़ी को खींचना किस बल का उदाहरण है? तो यह पेशी बल का उदाहरण है। कोई भी वस्तु किस बल के कारण पृथ्वी में गिर जाती है? तो गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है गिर जाती है। दो सतहों के बीच संपर्क के कारण कौन सा बल उत्पन्न होता है? तो घर्षण बल उत्पन्न होता है। स्थिर वैद्युत बल किसका एक उदाहरण है? तो असंपर्क बल का उदाहरण है। कील के नुकीले सिरे को लकड़ी के तख्ते में ठोकने के लिए क्या उत्पन्न होता है? तो पर्याप्त दाब जो है उत्पन्न होता है। पेशीय बल को क्या कहते हैं? तो संपर्क बल कहते हैं। घर्षण बल किन वस्तुओं पर जो है लगता है? तो यह गतिशील वस्तुओं पर लगता है। वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं, उसे कौन सा बल कहते हैं? तो गुरुत्व बल कहते हैं। किसी वस्तु पर लगाए गए
बल द्वारा क्या बदला जा सकता है, तो गति जो है बदली जा सकती है। ज्वलनशील पदार्थ नहीं है, तो हमारा मेलामाइन जो है ज्वलनशील पदार्थ नहीं है। बल का उपयोग किस किस में होता है, तो उठना, खेलना, धक्का देना, इन सभी में जो है बल का उपयोग होता है। अगला चैप्टर हमारा है घर्षण। क्वेश्चन हमारा क्या है, तरल घर्षण को कम करने का सही आकृति है, तो वृत्तीय आकृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस द्रव के उपयोग से घर्षण कम हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, तो तरल घर्षण कहते हैं। घर्षण हमेशा कुछ मामलों में हानिकारक और कुछ मामलों में जो है लाभदायक होता है। घर्षण को कम करने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, तो स्नेहक जो है कहते हैं। घर्षण से उत्पन्न होता है, तो घर्षण से जो है ऊष्मा उत्पन्न होती है। टायर के तलियों की गोटी जो है घर्षण बढ़ाता है। तैलीय सतह से घर्षण हमारा कम होता है। बर्फ पर चलने पर जैसे आप फिसल जाएंगे, क्योंकि बर्फ पर चलने से आप क्यों फिसल जाएंगे, क्योंकि घर्षण कम होगा। कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण हो जाता है, तो कम हो जाता है। वैज्ञानिकों को वस्तुओं की विशिष्ट आकृतियों के संकेत कहाँ से मिलते हैं, तो प्रकृति से जो है मिलते हैं। पौराणिक बल एक प्रकार का होता है, तो यह जो है संपर्क बल होता है। विज्ञान ने गैसें और द्रवों का नाम दिया, तो इन्होंने इसका नाम जो है तार दिया। बॉल बेयरिंग का उपयोग किस में किया जाता है, तो नाभि यानी एचपी में जो है किया जाता है। हम किसी मशीन के मोटर वाहक पुर्जों के बीच क्या विकल्प है, तो उज्जायनी जो है विकल्प है। अधिकांश बहुमत में का उपयोग करके चित्र को कम किया जाता है, तो बाल बहिर्गमन का उपयोग करके जो है किया जाता है। तरल में कौन सी गति हो सकती है, तो इसमें मछली और पंछी गति कर सकती हैं। अगला चैप्टर हमारा है कुछ प्राकृतिक घटनाएं। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, तो इसको जो है रिएक्टर पैमाना कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से किसी रगड़ने से आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता, तो तांबे के छड़ को जो है नहीं किया जा सकता। विद्यालयों या भवनों के ऊपर त्रिशूल आकार की धातु या पट्टी लगाई जाती है, तो यह क्यों लगाई जाती है, तो विद्युत विसर्जन से बचने के लिए लगाई जाती है। समान आवेशों के बीच होता है, तो प्रतिकर्षण होता है। भूकंपी तरंगों को किस यंत्र द्वारा अभिलेखित किया जाता है, तो भूकंप लेखी के द्वारा किया जाता है। कांच को रेशम से रगड़ने पर रेशम में उत्पन्न होता है, तो धनावेश उत्पन्न होता है। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। झारखंड की एक प्रमुख आपदा जिससे अधिक व्यक्ति प्रभावित होते हैं, तो तड़ित है। आकाशीय विद्युत विसर्जन को क्या कहा जाता है, तो तड़ित कहा जाता है। विपरीत आवेशों के बीच क्या होता है, आकर्षण होता है। जब ऋणात्मक तथा धनात्मक आवेश मिलते हैं, तो प्रकाश की चमकीली धारियाँ उत्पन्न होती हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो विद्युत विसर्जन कहते हैं। कितनी ईस्वी पूर्व में एम्बर यह जानता था कि फर्श से रगड़ने पर बालों जैसी हल्की वस्तुओं को आकर्षित कर लेता है, तो 600 ईस्वी पूर्व। भूकंप की शक्ति के परिमाण को किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो रिएक्टर पैमाने के द्वारा व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। रॉकेट में प्लेग के ढीले होने पर क्या निकलती है, तो चिंगारियाँ जो हैं निकलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आकाशीय विद्युत विसर्जन को क्या कहा जाता है, तो तड़ित कहा जाता है। जब प्लास्टिक की रिफिल को पॉलीथीन के साथ रगड़ते हैं, तो क्या अर्जित कर लेता है, तो विद्युत आवेश अर्जित कर लेता है। झारखंड की एक प्रमुख आपदा जिससे अधिक व्यक्ति प्रभावित होते हैं, उसको जो है तड़ित कहते हैं।
अगला चैप्टर हमारा है प्रकाश। पहला क्वेश्चन क्या है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो सदैव जो है बराबर होता है। मानव के सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है तो 25 सेंटीमीटर होती है। मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है, तो रेटिना पर जो है बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइरिस में स्थित छोटे छिद्र को कहते हैं, तो पुतली जो है कहते हैं। निम्न में से कौन अप्रतिदीप्त वस्तुएं हैं, तो दर्पण है। किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को कहते हैं, तो आपतित किरण कहते हैं। आँख से दिव्यांग व्यक्ति के लिए कौन सी लिपि लोकप्रिय है, तो ब्रेल लिपि लोकप्रिय है। निम्न में कौन प्रदीप्त वस्तुएं हैं, तो सूर्य है। श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है, तो 7 रंगों का मिश्रण होता है। किसी प्रक्रिया के कारण श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, तो विक्षेपण प्रक्रिया के कारण हो जाता है। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है, तो आभासी होता है। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का मान होता है, तो समान होता है। मानव नेत्र के रंगीन भाग को क्या कहते हैं, तो आइरिस जो है कहते हैं। वह पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है कहलाता है, प्रदीप्त जो है कहलाता है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस रहता है, तो उत्तल लेंस रहता है। आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों को कौन नियंत्रित करता है, तो पुतली जो है नियंत्रित करता है। परावर्तन के कितने नियम हैं, तो 2 नियम होते हैं। नेत्र की आकृति कैसी होती है, तो गोलाकार होती है। सामान्य नेत्र द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी लगभग कितनी होती है, तो 25 सेंटीमीटर होती है। केकड़े के नेत्र कैसे होते हैं, तो छोटे होते हैं। अगला चैप्टर हमारा है तारे एवं सौर परिवार। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, तो मंगल को कहा जाता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है, तो शुक्र है। निम्नांकित में से कौन तारा है, तो सूर्य जो है तारा है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी होती है, तो 8.3 प्रकाश वर्ष होती है। सूर्य का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो शुक्र है। सूर्य का निकटतम ग्रह कौन सा है, तो बुध है। रात्रि के समय साफ आकाश और काली रात में टूटते तारे दिखाई देते हैं, यह जो है उल्काएं होती हैं। मौसम की भविष्यवाणी दूर संचार तथा सुदूर संवेदन में उपयोग किया जाता है, तो कृत्रिम उपग्रह का उपयोग किया जाता है। सूर्य की सबसे ऊपरी सतह का तापमान होता है, तो 6000 सेंटीग्रेड होता है। पृथ्वी का एक उपग्रह कौन सा है, तो चंद्रमा है। कौन सा ग्रह जिसका उपग्रह नहीं है, तो बुध का उपग्रह नहीं है। ग्रहों की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को कहते हैं, तो उपग्रह जो है कहते हैं। सौर परिवार में चमकीला ग्रह कौन सा है, तो शुक्र है। हमारे सौर परिवार में कितने ग्रह हैं, तो 8 हैं। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति है। इनमें से कौन सा ग्रह नहीं है, तो सिरियस हमारा जो है ग्रह नहीं होता है। किस ग्रह को प्रभात तारा कहते हैं, तो शुक्र को जो है कहते हैं। सबसे दूर ग्रह कौन सा है, तो नेपच्यून है। खगोलीय पिंडों की दूरी को किस इकाई में मापा जाता है, तो प्रकाश वर्ष में जो है मापा जाता है। निम्नांकित में से कौन सा सौर परिवार का सदस्य नहीं है, तो तारामंडल नहीं है। अगला और लास्ट चैप्टर हमारा है वायु तथा जल प्रदूषण। तो पहला हमारा है पौधे पर प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट हमारा है वायु प्रदूषण का प्रभाव पड़ता है, तो मनुष्यों पर पड़ता है, वृक्षों पर पड़ता है और भवनों पर जो है पड़ता है। जल को प्रदूषित करने वाला पदार्थ कहलाते हैं, तो इसको जो है प्रदूषक कहते हैं। पर्यावरण का अजैविक कारक है, तो वायु है। विश्व तापन का प्रमुख कारण है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा है। कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव वृद्धि के लिए जिम्मेदार है, तो CO2 है।
इनमें से कौन सा पदार्थ प्राथमिक प्रदूषक है? तो CO2 है। अम्ल वर्षा के प्रमुख अवयव हैं? तो नाइट्रिक एसिड है। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है? तो नाइट्रोजन है। वायु में नाइट्रोजन कितने % होता है? तो 78% होता है। वायु में ऑक्सीजन कितने % होता है? तो 21% होता है। वायु किसका मिश्रण है? तो यह गैसों का मिश्रण है। वायु में अल्प मात्रा में क्या क्या उपस्थित होता है? तो मीथेन जो है उपस्थित होता है। वायु प्रदूषक के मानवीय स्रोत कौन कौन से हैं? तो फैक्ट्री हो गया, विद्युत संयंत्र हो गया, स्वचालित वाहन निर्वात हो गया। जब वायु अनचाहे पदार्थों के द्वारा सजीव और निर्जीव को दूषित करते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? तो वायु प्रदूषण कहते हैं। कौन सी गैस रुधिर में ऑक्सीजन वाहक क्षमता को घटा देती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है घटा देती है। किन ईंधनों के अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोडाइऑक्साइड उत्पन्न होता है? तो पेट्रोल और डीजल से उत्पन्न होता है। धूम कोहरे से कौन कौन से रोग होते हैं? तो हमारा जो है दमा होता है, खांसी होता है, सांस लेने में तकलीफ होता है। वायु प्रदूषकों तथा कोहरे के संयोग से क्या बनता है? तो यह जो है धूम कोहरा बनता है। सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है? तो नाइट्रोजन है। तो हमने कंप्लीट जो है 8th की NCERT पूरा MCQ के माध्यम से कंप्लीट कर लिया। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।